फर्स्ट आर्टिकल जिहादी ड्रग को लेके है। इसे ही कोकेन ऑफ पुअर मैन भी कहा जाता है। एक्चुअल में जो ब्रांड नेम है उसका नाम है कैप्टागॉन। अब ये जो ड्रग है इसका सीजर संडे को आया था, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में। अब तो एनडीटीवी वगैरह ने सबने कवर कर दिया इसको। तो इस ड्रग के बारे में आपने देख लेना है। रीजन, इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक ड्रग बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और उसमें कैसे बनेगा क्वेश्चन की एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब ये नाम में क्या लिखा है, नार्कोटिक्स, मतलब ड्रग्स के साथ ये कहीं ना कहीं अपना काम धाम करेंगे। उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिए ड्रग को टैकल करने के लिए, ये जो ड्रग का मैनेज हो रखा है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, तो वहां भी आपको ये ऑपरेशन मेंशन करने पड़ते हैं। अब ये जैसे जिहादी ड्रग है, जिहादी ड्रग के लिए जो ऑपरेशन था उसका नाम रखा है इन्होंने रेज पिल। और इस टाइप का जो सीजर बस्ट हुआ है इंडिया के अंदर, ये पहली बार हुआ है जो कैप्टागॉन करके ड्रग है उसके कॉन्टेक्स्ट में। अब जिहादी ड्रग इसे क्यों बोलते हैं वो लास्ट में देख लेते हैं। वो सीरिया के साथ एसोसिएटेड है, वहीं से ये टर्म ओरिजिन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने भी अनाउंसमेंट करी कि जो कैप्टागॉन नाम की ड्रग है उसे ऑपरेशन रेज पिल के तहत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बस्ट आउट करा है। अब ये जो सीजर है ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ लिंक है, इसमें मल्टीपल स्टेट्स आ जाती हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी आपको दिखाई देगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन रेज पिल। और ये मिली है लगभग 227 किलोग्राम की, और इसकी वर्थ वैल्यू है 182 करोड़ रुपीस की। और इवन एक फॉरेन नेशनल को जो अरेस्ट करा गया है इसमें, वो कौन सी नेशनैलिटी का है, तो सीरिया की ही नेशनैलिटी का है। ये टूरिस्ट वीजा पे आया था और वीजा हो गया एक्सपायर, उसके बाद भी इंडिया में ही रुका हुआ था। तो इसका भी कनेक्टिविटी इस कैप्टागॉन ड्रग के साथ देखा गया। और इसी के साथ ये जो कंसाइनमेंट बनाया गया था पूरा, अब साइड में आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहे होंगे, ये वूल है, वूल के जो पैक्स होते हैं उसी के अंदर ये ड्रग पैक करी गई थी ताकि पकड़ी ना जाए। तो ये जो कंसाइनमेंट है ये माना गया कि मिडिल ईस्ट के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि ये जो ड्रग है ये ज्यादा पॉपुलर मिडिल ईस्ट एशिया में ही रही है, इसी रीजन की वजह से। अब ये जो कैप्टागॉन है जब इसे बनाया गया तो इसके अंदर जो मेन केमिकल इंग्रेडिएंट है वो फेनेटाइलिन, TY भी लिखा होता है, THY भी लिखा होता है, ठीक है, फेनेथाइलिन भी आप बोल सकते हो उसको। तो ये जो कैप्टागॉन है, जिसे जिहादी ड्रग तो 2012 के बाद बोला जाने लगा, पर उससे पहले जो मेन केमिकल इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो फेनेथाइलिन है। इसे ही पुअर मैन्स कोकेन भी बोला जाता है। और ये सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग है। नाउ नाम में लिखा है स्टिमुलेंट, मतलब आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा अलर्ट हो जाएगी, ज्यादा एक्टिव फील करेगी। अगर थकी हुई है तो कम थकी हुई फील करेगी। वो सारे फीचर इस एक ड्रग से आपको मिल जाते हैं। अब इसे बनाया कब गया, तो 1960s में। पहले तो इसे ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर्स के लिए किया जा रहा था, जैसे कि ADHD, डिप्रेशन और नार्कोलेप्सी। ADHD तो आपने सुन रखा होगा, सुना ये, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये देखो अटेंशन की कमी है पर बॉडी हाइपर एक्टिव है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी स्टिमुलेटिंग ड्रग का यूज करते थे। डिप्रेशन हो गया, अब डिप्रेशन में अगेन सैड मूड है तो उसमें भी यही वाली ड्रग यूज कर ली जाती थी, दैट इज फेनेथाइलिन। इसके अलावा आता है नार्कोलेप्सी। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आ रही है। ये जो नार्कोलेप्सी है इसमें ह्यूमन स्लीप डिसऑर्डर होता है, जिसमें एक्सेसिव वर्ड जाएगी कि बस सो जाओ सो जाओ। तो अगर सोगे तो आप अलर्ट नहीं बचे हो, तो उस केस में भी ये फेनेथाइलिन का ही यूज करते थे। अब आज के टाइम पे जो ये कैप्टागॉन टैबलेट्स आती हैं, ये ना सिर्फ फेनेथाइलिन कंसिस्ट करती हैं, इसमें एम्फेटामाइन, मिथएम्फेटामाइन, कैफीन सभी ने सुन रखा है। इसमें से मिथएम्फेटामाइन, मिथ के नाम से बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है, METH। तो ये सारी चीजें भी मिक्स कर देते हैं। अब इनको मिक्स क्यों करा, क्योंकि इनका भी स्टिमुलेटिंग नेचर है। तो जब आपने फेनेथाइलिन के अंदर और ज्यादा स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस ऐड करे तो मतलब अलर्टनेस आपकी और ज्यादा हो जाएगी, आप में सुपर पावर आ जाएगी एक तरह से। वैसे आप इसको अस्यूम कर सकते हो, आएगी नहीं, थोड़े टाइम के लिए आती है, जैसे कि हर ड्रग का नेचर है, थोड़े टाइम के लिए आपको निर्वाणा प्राप्त करवा देगा, बट उसके बाद लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स निकल के आएंगे। मतलब अभी तो अलर्ट करवा रहा था, बाद में बड़ी ज्यादा सुस्ती जागेगी, तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे। पहले ये ऑर्गन्स को एक्टिव कर रहा था, बाद में जो ऑर्गन्स है वो डैमेज होने लगेंगे धीरे धीरे, वो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। ये जो ड्रग है ये टेम्परेरी फीलिंग ऑफ हाई एनर्जी, अलर्टनेस और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है, स्लीप को रिड्यूस कर देती है, हंगर भी नहीं लगता। तो सोचो कोई एरिया है जहां पे वॉर प्रॉन रीजन बना हुआ है, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, तो वहां पे जो लोग हैं, लोग मतलब मेल्स ही होंगे ज्यादातर, फीमेल्स भी इंक्लूडेड होती हैं, उनकी भी प्रॉपर पार्टीज बनाई होती हैं, बट स्टिल जो मेल्स होंगे वो सोचेंगे यार चोट वगैरह लगेगी तो बॉडी हील कैसे करेगी जल्दी, या फिर नींद आएगी, इतने थकान वाले काम है तो नींद आएगी, शायद कोई हम पे अटैक करके चला जाता है। तो
इसी वजह से सीरिया में जब 2012 में आउटब्रेक हुआ, इस ड्रग का मिसयूज होने लगा, तो इसी पर्पस से इसे यूज करा गया था कि ज्यादा देर तक हम एक्टिव रह सके और एक्टिवनेस के साथ साथ हमारी बॉडी ज्यादा थके ना, अगर हमें चोट वोट लग जाती है तो जल्दी हमारी बॉडी हील भी हो जाए। और सीरिया में 2012 से ये ड्रग इतनी ज्यादा मिसयूज होने लगी, तभी से इसका नाम पड़ गया जिहादी ड्रग। ठीक है, ये इसकी स्टोरी आ गई। अब रिपीटेड यूज रहेगा अगर इस ड्रग का, तो ये एडिक्शन कॉज कर सकती है, एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, और जो जजमेंट जिसको बोला कि ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है, स्ट्रेंथन कर देता है, इंक्रीज कर देता है, वो लॉन्ग टर्म पे आप देखोगे जजमेंट भी पुअर हो जाएगी। और साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस इसमें हो सकती हैं जब लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है। अब बैन क्यों करा गया? तो ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल पर्पस से आपने बनाया था, पर उसमें भी इंसान ने एक ड्रॉबैक निकाल ली कि इसका तो मिसयूज भी हो सकता है। एडिक्शन के केसेस आने लगे, ड्रग अब्यूज के केसेस बढ़ने लगे, डिपेंडेंसी इंसान की उस ड्रग के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और फिर इससे होता क्या है, जो बैक साइड पे उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जितना भी पैसा होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, वो सारी खींचने लगती है कि मेरे को खरीदनी है ड्रग, मेरे को पैसा दो, वो वाला सिचुएशन चलता है। तो ड्रग के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक प्रॉपर कन्वेंशन बना हुआ है, उसके भी शेड्यूल नंबर 2 में से ऐड करा है। मतलब मेडिकल पर्पस रिसर्च के बेसिस पे आप इस ड्रग को यूज करते हो उसको फर्दर स्टडी करने के लिए, पर एज सच ये बैंड है। इंटरनेशनली इसे 1980s में ही बैन कर दिया था, 60s में तो बननी शुरू हुई थी, 20 साल में यूज और मिसयूज दोनों इरप्ट हुए, तो इसके बाद इसको बैन कर दिया था इंटरनेशनली। अब जिहादी ड्रग क्यों बोलते हैं? तो देखो, ये जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जैसे ISIS, ये एलिजिबली इसको यूज कर रहे थे ताकि अलर्टनेस इनकी बढ़ी रहे, एनर्जी बूस्ट रहे, एंड्योरेंस इंप्रूव हो सके, और जो फियर एंड फटीग है वो भी घट जाए। तो तभी इसका जो ये पॉपुलर सा नेम है, दैट इज जिहादी ड्रग, यहीं से ये इमर्ज करता है। बाकी सीरियन सिविल वॉर ये 2012 की स्टोरी है, 1980s में बैन कर दिया गया था, उसके काफी 20-30 साल के बाद आप देख रहे हो दोबारा से इसका इमर्जेंस हो रहा है। बाकी मेजर रीजन जो इसमें लिंक्ड है वो सीरिया आ गया, वेस्ट एशिया आ गया, मिडिल ईस्ट, और की कंसर्न्स क्या क्या निकल के आते हैं कि ड्रग की ट्रैफिकिंग इलीगल तरीके से करी जाती है, ऑर्गेनाइज क्राइम और एक होता है अनऑर्गेनाइज क्राइम। जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं उसमें मॉडस ऑपेरेंडाई वो फिक्स होती है। मॉडस ऑपेरेंडाई का मतलब होता है किसी चीज को करने का तरीका। तो ये जो ट्रैफिकिंग होती है जब भी ड्रग्स की, तो इसमें आपने अगर वो वेब सीरीज वगैरह भी देखी हो तो उसमें एक पैटर्न बना होता है कि इसी तरीके से हम इस ड्रग को लेके जाएंगे। कहीं जैसे खाने पीने का शौक रखते हैं और देखा ये गरीब है, उसको खिला के भी भेजते थे ताकि एयरपोर्ट में वो डिटेक्ट ना हो। बाद में ये चीजें पता लगने लगी कि इस तरह से भी इनका ट्रैफिकिंग करा जा सकता है। तो ये मोडस ऑपेरेंडाई होती है किसी चीज को करने का तरीका, ठीक है। और साथ में कॉन्फ्लिक्ट फाइनेंसिंग, इतना ज्यादा पैसा इन ड्रग से जनरेट हो जाता है तो फिर बाद में जो भी आसपास टेरर एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसके साथ इसे मिसयूज किया जाता है। एंड टेरर लिंक्ड एक्टिविटीज, ये टेररिज्म को भी कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। डन। तो ये ड्रग थी जो कि आपके न्यूज में बनी थी। इससे पहले आपने ज़ॉम्बी ड्रग भी पढ़ा था जिसमें मेन इंग्रेडिएंट था, नहीं फेंटानिल तो बाद में डाला था, जाइलाजीन उसमें मेन इंग्रेडिएंट था।